हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड सेमेस्टर वालों का। तो स्टूडेंट की यहाँ पर डिमांड थी, स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस क्लास के ज़रिए मैं बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए शानदार इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। किसके? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के मैंने बता दिए, अगर जिसको नहीं मिले तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन अब जो इस क्लास में है ना, वो मैं आपको सेकंड सेमेस्टर के 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो याद कर लीजिएगा, बेड़ा पार है। और हाँ, अगर इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स व्यूज मिलता है तो इन प्रश्नों की या एक शानदार इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास आपके लिए लाई जाएगी, टिट फॉर टैट जैसा है। तो अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये सेकंड सेमेस्टर के लिए शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक व समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति और विशेषता बतानी है, याद कर लीजिएगा। दूसरा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक लेख लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ बताते हुए इसके कार्य एवं भूमिकाओं को वर्णन करना है। ऑल क्वेश्चन इज द मोस्ट एंड कंपल्सरी, याद कर लेना, इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। और आंसर कहाँ मिलेंगे वो भी बता देंगे आपको। व्यवस्थापिका की प्रजातंत्र में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फिर है मोस्ट इंपोर्टेंट कि व्यवस्थापिका के ह्रास के क्या कारण है, ये प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है। नंबर 7 है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रजातंत्र में क्या संबंध, यानी दोनों का प्रजातंत्र में किस प्रकार का कोरिलेशन पाया जाता है। नंबर 8 है कार्यपालिका पर प्रजातंत्र में नियंत्रण की विधियों का उल्लेख कीजिए। कैसे कार्यपालिका पर प्रजातंत्र के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, कार्यपालिका के ऊपर। नंबर 9, न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, और ये प्रश्न हर बार टपकता है 100% की तरफ। नंबर 10 है प्रजातंत्रीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इस लोकतंत्र में प्रजातंत्र में न्यायपालिका का क्या रोल होता है। नंबर 11 है लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। द जबरदस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न सीधे एग्जाम में टपकते हैं। अब मतलब कुल मिलाकर सब पूरा ही इंपोर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। नंबर 14, राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर विभेद कीजिए। नंबर 15, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार और प्रजातंत्र में इसकी भूमिका समझाइए और याद कर लीजिए, क्योंकि आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हैं 2-3 वो भी देख लीजिए। नौकरशाही को परिभाषित करते हुए इसके लक्षण और गुणदोष बताना है, तगड़ा प्रश्न है। नौकरशाही के प्रकार और नूतन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है मैक्स वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही मॉडल का विस्तार से वर्णन कीजिए। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो ये सभी जो क्वेश्चंस है ना, इसके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। एक तो आप नोट कर लेना, बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और दूसरा बीए फाइनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका पेपर 2 है ना, उसमें आंसर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको इसका नोट्स अगर चाहिए तो आपको पता ही है नोट्स कहाँ मिलेगा, क्लासेस चैट ऐप पर कंप्लीट। वित्त आयोग के बारे में बताइए। नेक्स्ट 19 के बाद 20 है नीति आयोग पर लेख लिखिए। नंबर 21 निर्वाचन आयोग के गठन कार्य और भूमिका का उल्लेख कीजिए। और नंबर 12 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रशासनिक भूमिका और संरचना का उल्लेख कीजिए। तो जबरदस्त प्रश्न है और आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बार की लाइव आपको मिले तो इस क्लास को बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को शेयर करने के बाद ही आपको अगली कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पफुल क्लास मिल सकती है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट एंटरटेनिंग यूजफुल अपडेट में और शानदार क्लासेज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।